बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको इस सेशन में खुशामदीद कहते हैं। आज का ये हमारा सेशन सीनियर ऑडिटर के रिज़ल्ट्स के मुतालिक है। जिनका रिज़ल्ट आया है उनके मुतालिक भी कुछ बातें करेंगे। जो ओपन मेरिट के ऊपर जिनका इंटरव्यू हुआ उस पर भी बात करेंगे। कब तक टेस्ट और इंटरव्यूज़ कैजुअल हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये सारी की सारी डिटेल इस ट्यूटोरियल में इसलिए हम शेयर कर रहे हैं कि काफ़ी सारे रिज़ल्ट आने की वजह से एस्पिरेंट्स जिनको प्रॉब्लम आ रही है और डॉक्यूमेंट सबमिशन के बारे में कुछ काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं तो उनको हमने एड्रेस करना है इस एक सेशन में। तो काफ़ी सारे जो कमेंट्स थे उनको वन गो में हम आंसर करना चाहते हैं। तो डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जिन लोगों ने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हार्वर्ड एकेडमी उसका ऑनलाइन कोर्स ऑफ़र कर रही है। और जो लो इन मेरिट हैं और लिस्ट में शामिल नहीं हो सके और उन्होंने आने वाले सीनियर ऑडिटर के एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हैं, यानी कि उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट की भी ऑनलाइन प्रिपरेशन के कोर्सेज़ कंटिन्यू हैं। आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं www.harvardacademy.com से। और मज़ीद अगर आपका कोई इस सेशन के बाद भी क्वेश्चन रह जाए तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और वन बाय वन क्वेश्चन आपके जो हैं वो उनको एड्रेस हम करते हैं। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है हमारा कि ओपन मेरिट से स्टार्ट करते हैं। ओपन मेरिट के अगेंस्ट 72 समथिंग प्लस माइनस जो सीटें थी उनमें ये इस तरीके से होता है। लेट्स सपोज हम 1 लाख एस्पिरेंट अपीयर हुए, उनमें से ओपन मेरिट पे हम 72 चाहिए थे। 72 मल्टीप्लाई बाय 5 हम कह देते हैं, तो तकरीबन 350 के करीब हम कह लेते हैं ऑन एवरेज, ठीक है। और इन लोगों को उन्होंने कॉल किया 350 को कि आप 72 पोस्ट हमने जो फिल करनी है। और इन 1 लाख ने जिन्होंने टेस्ट दिया, टेस्ट जो होता है ये स्क्रीनिंग टेस्ट की बात कर रहा हूँ, आपके इसमें एफपीएससी के एग्ज़ाम में जो आपके मैट्रिक इंटर उनके मार्क्स काउंट नहीं होते, आपके प्योरली टेस्ट के मार्क्स होते हैं। तो हमने ये कहा कि जो टॉप पे 350 लोग थे उनको उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट सबमिट करें। अब रेलिवेंट जो थे उनमें से कुछ क्वालिफाई नहीं करते थे, उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू वगैरह था, उनको ड्रॉप किया गया। अब फिर उनके ओपन मेरिट वालों के इंटरव्यू कंडक्ट किए गए, जो उनमें 350 में से हम कह लेते हैं कि जी 300 तकरीबन बच गए थे और उनके इंटरव्यू हुए। अब ये टॉप वाले लोग हैं, ठीक है, वो सबसे पहले इनको जॉब मिलेगी। इसीलिए हम लोग जब टेस्ट की शुरू में तैयारी कर रहे थे हम बात करते थे कि जितनी अच्छी तैयारी हो सकती है एक एक नंबर के लिए फ़ाइट करें क्योंकि आपको फ़ायदा फिर देगा। और अब ये 300 अगर हम बात कहते हैं जो 72 फाइनल सेलेक्ट होंगे, इनकी प्रमोशन भी दूसरों से फास्ट होगी। तो इसलिए मेहनत करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि आप ओपन मेरिट पे होते हैं तो आपके अगर कैरियर में प्रमोशन भी होती है, आप दूसरों से पहले प्रमोट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये हो गया। अब इन लोगों को हमने 350 जो थे हम ये कह देते हैं कि जी 3000 लोग पास हुए थे। 3000 लोग जो पास हुए उनमें से 350 जो टॉप वाले थे उनको तो उन्होंने साइड पे कर दिया। इंटरव्यू भी कंडक्ट हो गए, मार्क्स लग गए। अगर वो 72 पोस्ट पे नहीं भी आते, 300 में से जो होंगे 72 निकाल दें, बाकी जो 220 के करीब जो होंगे या 28 होंगे, इनको भी नंबर इनके लग चुके हैं इंटरव्यू में। अब जब प्रोविंशियल मेरिट बनेगा तो इनके जो फिर अगेन टॉप पे होंगे तो इनको प्रोविंशियल अगर ओवरऑल फेडरल सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम में जो गवर्नमेंट की तरफ से ओपन मेरिट है वो तो ठीक है, जो ओपन मेरिट पे क्वालिफाई होंगे वो तो किसी कोटा में काउंट नहीं होंगे, वो 72 अलग से हो जाएंगे। अब जो इनमें से क्वालिफाई नहीं हुए, इंटरव्यू दे चुके, ये अपने अपने इनमें से 220 में से हम कहते हैं जी 100 जो थे पंजाब के थे, 50 जो थे वो सिंध के थे, 50 केपी के थे और बाकी जो 20 थे बलूचिस्तान और मिक्स टाइप बाकी जितना भी मेरिट था उसके से थे। अब ये जो हैं ये जो 220 बच गए हैं, ये 100 जो चले जाएंगे ओपन मेरिट पंजाब की तरफ, इनको टॉप पे प्लेस हो जाएंगे अगर नंबर कोई दूसरा नीचे से ऊपर लेकर नहीं चला जाता। तो बाकी ये जो 50 हैं ये अपने अपने सूबे के मेरिट की तरफ चले जाएंगे 72 फिल करने के बाद। सही है, ये हो जाएगी सेग्रीगेशन ओपन मेरिट के अगेंस्ट। अब ये रह गया जी, अब प्रोविंशियल उन्होंने पंजाब के क्वालिफाई किए हैं, वो तकरीबन 1200 समथिंग जो 1280 हैं या जितने भी हैं, उनमें से अगर फ़र्ज़ किया 400 सीटें हैं, ठीक है, 400 है, 300 समथिंग है या जितनी 400 की सीटें हैं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। अब 3 हर पोस्ट के अगेंस्ट अगर इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं तो 1200 लोगों में से जब
उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं तो हम ये कहते हैं कि अगेन जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा उसमें से 400 सीटें चाहिए, और 400 में से अगेन 100 हम माइनस कर लेंगे ओपन मेरिट वालों में से जो टॉप पे चल रहे हैं पहले ही। अब 300 बच जाएंगी, तो ये इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद 1200 लोगों का जो 300 की स्लॉट होगी वो इनमें से पूरी होगी। ये तरीक़ेकार होगा पंजाब का। अब ये एक मेरिट लिस्ट लग गई। अब दूसरी जो है, हो सकता है कि जब इनके इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएं साथ में उनको कॉल कर लें, या मीनवाइल दूसरे भी उनकी लिस्टें अपडेट कर दें और इनके इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएं और दूसरों के डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे एक और भी बात कि जिन लोगों के डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स हैं, डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स वो जब आपके प्लेस में कोई गुम जाते हैं, कुछ इस तरीके से हो जाता है, या कोई लेजिबल नहीं होते, या कहीं प्रॉपर अटेस्टेशन नहीं होते, तो जो आपका नाम मेरिट लिस्ट में है उसके अगेंस्ट आपका जो है डॉक्यूमेंट्स कहा गया होगा कि डीपीसी वो गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके लिए होती है, जो परमानेंट जॉब नेचर पे हैं, क्योंकि उनकी सर्विस काउंट होगी। और अगर प्राइवेट है उनसे डीपीसी मांगा गया तो उसको इग्नोर कर दें, अगर नहीं होगी तो वो कहेंगे कि हम रिज़ाइन करके आ जाएंगे। डीपीसी से आपका कोई इफेक्ट नहीं है अगर आप प्राइवेट किसी जॉब में हैं, तो बैंक वगैरह कोई इसका मैटर नहीं है। प्योर गवर्नमेंट का है, प्रोविंशियल है या फेडरल है, तब आपको डीपीसी लेना लाजमी होगी अगर आपने सर्विस आगे चल के कंटिन्यू करनी है। अगर आप चाहते हैं कि जी सर्विस आपको फोरगो भी करनी पड़ेगी तो कर देंगे, डीपीसी नहीं मिल रहा तो आपके पास ऑप्शन है रिज़ाइन करके आप ज्वाइन कर लेंगे। तो डीपीसी का इशू यहाँ पे हो जाता है। अगर फंस के उन्होंने कहा जी बी कॉम की डिग्री आपकी नहीं है, तो बी कॉम की डिग्री ले लें, वो आप अपने पास अटेस्ट करवा लें, जो रखें, जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा आप साथ ले जाएं। तो जब इंटरव्यू को के लिए एक इंडिविजुअल को बुलाया जाता है, उसको आगे भेजना होता है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे किए जाते हैं। जो डेफिशिएंट होते हैं उसको दोबारा कहा जाता है कि आपसे ये डॉक्यूमेंट्स हमने मांगे थे वो दे दें, वो आप उस वक्त हैंड ओवर कर देना। डिस्पैच करने की कोई ज़रूरत अभी नहीं है। अच्छा, ये हो गया। और इसके बाद जो पंजाब के ओपन मेरिट पे आ चुके हैं, अब उनका इंटरव्यू की डेट का वो पूछ रहे हैं, तो ये तकरीबन 1.5 से 2 मंथ लगेंगे, मंथ्स आपके स्केड्यूल इशू होने में। तकरीबन आप ये देखें कि 2 महीने के बाद आपके इंटरव्यू कंडक्ट होने का स्केड्यूल शुरू हो जाएगा। आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और इसके बाद आपका जो मोस्टली क्वेश्चन आ रहा था कि जी हम मेरिट पे नहीं है, हमें डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, ये लोगों का भी इशू है। डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे गए थे और अब हमारा ना तो रिजेक्टेड लिस्ट में लोगों का हमारा नाम है, ना हम उसमें ओपन मेरिट वाले में। तो इसका इशू ये है कि जो लोग ओपन मेरिट में आ रहे थे सब प्रायोरिटी पे, उनमें से जिनके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गए वो नीचे ड्रॉप हो गए, और ड्रॉप होने के बाद जो उनको रिक्वायर्ड बंदे थे 1200 वो पूरे हो गए। अब 1200 से ज़्यादा जितने के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे एज ए प्रिकॉशन, अब आगे चल के उनसे ये भी हो सकता है जब ये सीटें पूरी ना हो तो उनको अगेन डॉक्यूमेंट सबमिट करने कॉल किया जा सके। उनमें से कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते, कुछ लोग किसी और जगह पे चले गए, कुछ और रोज़गार में चले गए, तो इसमें चांसेस होते हैं कि फ़र्दर जो है उनसे मज़ीद इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सके, लेकिन इसके चांसेस इतने ज़्यादा भी नहीं होते, तो आप इतना ज़्यादा होपफुल भी ना रहें। तो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए थे, लेकिन आपका ना तो रिजेक्टेड में नाम है ना आपका। अब यहाँ पे मैं दोबारा अगेन आपको, उन्होंने 1200 लोग टॉप से लेने थे, लेकिन 4000 लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो 4000 में से जो सब ने तकरीबन ये कहते हैं कि 3000 ने डॉक्यूमेंट्स भेजे। 3000 में से उन्होंने जब देखा तो जो टॉप वाले 2000 थे उनमें से बंदे पूरे करने थे, उनमें से 800 के डॉक्यूमेंट्स जो है रिजेक्ट हो गए, बाकी 1200 पूरे हो गए ऊपर से, ठीक है, 2000 वाले। तो जो 1000 नीचे यहाँ से 3000 में से रह गया था, उनको उन्होंने मेरिट में नहीं कहा कि लो इन मेरिट, क्योंकि उन्होंने 1200 लोग चुनने थे, और वो चुनने के बाद जो दरमियान में आए जिनके डॉक्यूमेंट्स एज या कोई भी इशू था उनको उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो ये यहाँ से इस वजह से आपका नाम लिस्ट में शामिल नहीं होता। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने मैथ में पढ़ा हुआ है एज ए सब्जेक्ट, हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, तो हमें पर्सनल हियरिंग का इशू है। हम इस उनके फैसले से एग्री नहीं करते, क्योंकि उन्होंने बैचलर में मांगा था, मैथ हो, इकोनॉमिक्स हो, स्टैट हो, तो हमारा तो ये सब्जेक्ट हमने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है। तो आप उसके लिए पर्सनल हियरिंग में जा सकते हैं। पर्सनल हियरिंग का तरीकाकार मैं यहाँ पर शेयर कर सकता हूँ कि पर्सनल हियरिंग का तरीकाकार ये होता है कि आपको एक जस्टिफिकेशन के लिए मौका दिया जाता है कि जी आके आप बात करें। तो रिजेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनका कोई लगा हुआ है कि जी मैं रिजेक्टेड हूँ। अगर अक्सर जो नंबर 1 जिनका इशू चल रहा है कि डॉक्यूमेंट्स उन्होंने इन टाइम नहीं भेजे थे, अगर उन्होंने नोटिस दिया था और 15 दिन के अंदर अंदर आपने उसको पोस्ट किया था या
TCS किया था और उसकी रसीद आपके पास है, तो वो आप पर्सनल हेयरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर वो आपने मैथ, स्टैट या इकोनॉमिक्स कोई बैचलर में पढ़ा हुआ है तो आपको रिजेक्ट किया है, तो भी आप पर्सनल हेयरिंग के लिए आपको जाना चाहिए। पर्सनल हेयरिंग का तरीका क्या है, आपने एक चालान फॉर्म फिल करना है। चालान फॉर्म पे 100 रुपये की पहले फ़ीस थी, मेरे ख्याल में अब भी वही होगी। पर्सनल हेयरिंग के लिए 100 की फ़ीस आप चालान फॉर्म जिस तरह पहले आपने जो NBP है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसमें जमा करवाएं, और चालान प्लस आपका जो रिज़ल्ट आया है उसकी शीट का जो भी नंबर है उसका एक प्रिंट लें, उसको हाईलाइट करें और साथ में आप एक दरख्वास्त लिखें जो आपके MS वर्ड में आप टाइप कर लें और उसमें अपना इशू लिखें कि जी बैचलर में ये मांगा गया था, मेरी ये डिग्री है, डिग्री के साथ अटैच करें। आप अपना रिज़ल्ट अटैच करें, उसमें जो डेफिशिएंसी उन्होंने कहा या जिस वजह से रिजेक्ट किया है आप ये कहें कि मैं इस डिसीजन से जो एग्री नहीं करता, आप मुझे पर्सनल हेयरिंग के लिए बुलाएं। तो फिर जब आप लोगों का इंटरव्यू का एक स्केड्यूल इशू होगा तो उसमें जो पर्सनल हेयरिंग वाले उनको मौका दिया जाता है, वो आके बोर्ड के सामने, वही जो इंटरव्यू करने वाले होते हैं उन्हीं के सामने आके अपनी बताते हैं कि जी, उसमें एक रैप होता है FPSC का जिसको सामने बिठाया जाता है और पूछा जाता है कि जी आपने क्यों रिजेक्ट किया, और जो सामने कैंडिडेट बैठा होता है वो बताता है जी मुझे इन्होंने बैचलर में ये मांगा हुआ था, तो मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो इन्होंने मुझे फिर भी रिजेक्ट किया है। तो उसका फिर जो बोर्ड का डिसीजन होता है वो फिर आप पे लाजमी होता है। अगर आप फिर भी उससे एग्री नहीं करते तो फिर 1 महीने, और इसका 1 मंथ का टाइम होता है, रिजल्ट के बाद 1 मंथ के अंदर आप पर्सनल हेयरिंग के लिए क्वालिफाई जो है अप्लाई कर सकते हैं। 1 मंथ के अंदर, रिजल्ट के बाद 1 मंथ के अंदर आपको पर्सनल हेयरिंग के लिए अप्लाई करना होता है। FPSC का वही केस नंबर आपने टॉप पे मेंशन करना है जो आपने पोस्ट भेजनी है, और जिस ऑफिस से, यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एड्रेस पे आपने केस नंबर के अगेंस्ट रोल नंबर ऊपर वगैरह सारा मेंशन करने के बाद आपने भेज देना है, तो आपको कंसीडर किया जाएगा पर्सनल हेयरिंग के। और पर्सनल हेयरिंग में अगर अगेन डिसीजन आपके हक में नहीं आता तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, केस कर सकते हैं और उसमें अपनी दरख्वास्त लेके जा सकते हैं कि यहाँ से मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। तो यहाँ पे ये तरीकाकार होता है पर्सनल हेयरिंग का। अगर आपको लगता है कि आपके साथ यहाँ पे ज़्यादती हुई है तो आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, आपको एक पास मौका है। ये नहीं है कि आपके ड्रॉप कर दिया तो आप बिल्कुल बैठ जाएँ, ये होता है तरीक़ाकार। अब यहाँ पर एक बात करते चलें कि जो कहते हैं कि जी हमें कहीं ड्रॉप कर दिया, कहीं लोगों की सिफारिश होगी, ऐसा कुछ कल्चर नहीं है FPSC के अंदर। FPSC प्योरली मेरिट बेस्ड है, और जहाँ पे इंसान काम करते हैं डेफिशिएंसी थोड़ी बहुत तो होती है, तो हम ये कहें कि जी बिल्कुल 100% वो चीज़ें तो इंसान नहीं क्लेम कर सकता जब हम उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन ये है कि जो लोग सही तरीके से मेहनत नहीं करते, टेस्ट उनका क्वालिफाई नहीं होता, तो फिर वो चीज़ें एक्सेप्टेबिलिटी अपने माइंड में रखें। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने अभी क्वालिफाई नहीं किया और आने वाली जो पोस्ट हैं, एक PMAD की हैं और एक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो सीटें आई हुई हैं, उनमें अगर आपने अप्लाई किया तो आप हमारा कोर्स ऑनलाइन जो स्क्रीनिंग टेस्ट का है कंप्लीट, उसमें सिलेबस के लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, आप वो ज्वाइन करें। तो 100% श्योरिटी के साथ अगर वो लेक्चर्स आप समझ सकते हैं, उन पे आप प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हमारी तरफ से गारंटी है कि इंशाल्लाह आप 80+ मार्क्स लेंगे। तो बजाय इसके कि सिस्टम को आप कोसते रहें और ख़ुद मेहनत ना करें, तो ये चीज़ें इसको अवॉइड करें, बी पॉजिटिव और मेहनत करें। मेहनत करने से ही आप मंजिल पा सकते हैं, लोगों को बुरा भला कहने से या सिस्टम को बुरा भला करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।